सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज करेंगे जम्मू का दौरा। बढ़ती आतंकी वारदातों पर सुरक्षा की सेना प्रमुख करेंगे समीक्षा। एलओसी और भीतरी इलाकों में सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। पठानकोट में संदिग्ध देखने के बाद कठुआ पुलिस सतर्क। कठुआ पुलिस ने लखनपुर में शुरू किया तलाशी अभियान। सीमावर्ती इलाकों में पुलिस चौकियों पर सेना रहेगी तैनात। मॉनसून के चलते सांबा प्रशासन हुआ सतर्क। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन हुआ तैयार। एनडीआरएफ के साथ मिलकर की मॉक ड्रिल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान सेना प्रमुख अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा भी करेंगे। वहीं पर सेना प्रमुख एलओसी और भीतरी इलाकों में भी सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जाएगा। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख जम्मू कश्मीर पुलिस और वहीं पर अन्य बलों के साथ एक संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सेना प्रमुख का दौरा जम्मू क्षेत्र में हाल ही में आतंकी घटना और विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ पर केंद्रित रहेगा, जहां पर आपको बता दें कि लगातार आतंकवादी गतिविधियां जम्मू डिवीजन में बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते अब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का आज जम्मू दौरा देखने को मिलेगा और तमाम आला अधिकारियों से, सुरक्षा एजेंसियों से मीटिंग की जाएगी, मुलाकात की जाएगी और सुरक्षा का जायजा यहां पर लिया जाएगा। क्योंकि यहां पर एक हफ्ता पहले भी यहां पर एक मीटिंग देखने को मिली थी। अगर एग्जैक्ट डेट बता दें तो 3 जुलाई को पहली विजिट यहां पर देखने को मिली थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो जम्मू पहुंचेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर जायजा लिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये कही जा रही है। अब क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। सेना प्रमुख जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, नेशनल हाईवे के हवाले से तमाम सिक्योरिटी की यहाँ पर जायजा लिया जाएगा कि किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद की बड़ी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। बता दें कि अन्य बलों के साथ एक संयुक्त सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। वहीं पर आपको बता दें कि लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने के बाद ये जम्मू दौरा देखने को मिलेगा। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं और वहीं पर हमारे संवाददाता अनिल भी हमारे साथ है। सबसे पहले विनोद सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से दूसरा दौरा यहाँ पर सेना प्रमुख का रहने वाला है, कितना इम्पोर्टेंट ये दौरा रहने वाला है? आपने ठीक कहा कि ये दूसरा दौरा है। 3 जुलाई को पहला दौरा किया था और 3 जुलाई के बाद हालात और भी बिगड़े हैं। हमने देखा है किस तरीके से डोडा में आतंकवादियों ने हमला किया और उसके बाद वो नदारत अभी तक पकड़ में ही आए। सांबा में अगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें वहाँ पर भी उन्होंने हमला किया है। बाकी दीगर जिलों में पुंछ राजौरी की बात करें वहाँ भी सर्च ऑपरेशन जारी हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए और जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को कड़ाई से निपटा जाएगा और मुझे लगता है कि 3000 से ज़्यादा अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की गई है। 350 से ज़्यादा पैरा कमांडर्स को डिप्लॉय किया गया है और भी बहुत सारे फैसले लिए गए। आज लगता है कि ऑपरेशन ऑल आउट, यानी जितने भी आतंकवादी हैं उनको मार गिराने की एक आखिरी रणनीति यानी फाइनल असॉल्ट जिसको बोलते हैं, उसकी तैयारी की जाएगी। जी तैयार की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। खासतौर जम्मू डिवीजन को फिर से दहलाने का काम किया जा रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि यहाँ से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए? देखिए, आतंकवादियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बना रहे हैं। उनके ये रहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरीके से टारगेट बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और आपने देखा भी होगा जिस तरीके से डोडा में हो या फिर कठुआ में, वहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने टारगेट बनाया। और ये मुझे लगता है कि उनकी जो टेररिस्ट आउटफिट हैं उनकी ये नई स्ट्रेटेजी, नई रणनीति है। इस रणनीति का तोड़ ढूंढने के लिए आज मीटिंग होगी और जो 350 से ज़्यादा पैरा कमांडर्स उतारे गए हैं या फिर
तीन हजार से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट की है, वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि किस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि शाम के टाइम, रात के टाइम जो बॉर्डर आउटपोस्ट होती है, बॉर्डर पुलिस पोस्ट होती है, वहाँ पे सेना की तैनाती की जा रही है कि हो सकता है कहीं और फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ना हो। फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पुलिस डिप्लॉय होती है, पुलिस के साथ साथ सेना को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। सरहदों को सख्त और मजबूत बनाया जा रहा है और इंटरनल डिमेंशन को देखते हुए एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी रणनीति है। विनोद जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। अनिल भी हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। अनिल, आप बताइएगा ग्राउंड जीरो की क्या कुछ रियलिटी है, क्योंकि आप ग्राउंड पर काम करते हैं। आपने देखा है जिस तरीके से विनोद जी ने बताया कि 3000 से ज्यादा जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, स्पेशल ट्रूपर्स जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से काम किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पर? देखिए, विनोद जी का यह साफ कहना है कि अब जो है फाइनल असॉल्ट की तैयारी की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फाइनल असॉल्ट जो है वो लगातार उसकी तैयारी यहां पर होगी। लगभग 2 बजे यह बैठक शुरू होनी है, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, और उसी के अनुसार आपको बता दें कि वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जहां पर यह बैठक समीक्षा होनी है। और ये अगर कानूनी तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से बढ़ रहा जो आतंकवाद है उससे किस तरह से निपटा जाए, जिसको लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकवाद को खत्म किया जाएगा और जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाएगा। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, जहां पर लगातार हम ये देख रहे हैं कि सेना के बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं कुछ देर पहले, और पुलिस के बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। उनकी तस्वीरें भी लगातार हमने कुछ देर पहले गुलिस्तान पर दिखाने की कोशिश की थी और एक्सक्लूसिवली जो है वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की थी। और इस वक्त भी वो ठीक तस्वीरें हम आपको दिखाने जाएंगे कि जहां पर आप ये बख्तरबंद गाड़ी देख सकते हैं, आधुनिक हथियारों के साथ लाश ये पूरी गाड़ी है। उधर जवानों की आप तैनाती देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त सीआरपीएफ की बात करते हैं, आईटीबीपी के जवानों की बात करते हैं। इस बैठक में सीआरपीएफ हो और बीएसएफ हो और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो और खुद सेना प्रमुख की बात करते हैं, तो वो इस बैठक में मौजूद होंगे। और 2 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है। और उसी के बाद जो है शिववन जो फाइनल असॉल्ट होना है उसकी रणनीति को तैयार किया जाएगा और उसे ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। और बड़ी बात इसमें यह देखने वाली होगी क्योंकि सितंबर में चुनाव होने हैं, चुनावों से पहले ठीक जम्मू कश्मीर में शांति भरा माहौल बना पाए और शांतिपूर्वक यहां पर चुनाव करवा पाए। क्योंकि आपने लोकसभा में देखा होगा कि बढ़ चढ़कर जमकर वोटिंग यहां पर हुई और उसके चलते लगातार यहां पर जो है घरों से जो है वो मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पहुंचे और जमकर वहां पर वोटिंग देखने को मिली। अब उसके बाद जो जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, चाहे वो डोडा है। विनोद जी, आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने भी बताया कि एक स्ट्रैटेजी चेंज की गई है, जिस तरीके से पहले पब्लिक प्लेसेस पर अटैक्स हुआ करते थे, अब कॉन्वॉय पर अटैक हो रहे हैं, छुपकर आतंकवादी जो है वो आर्मी वालों को टारगेट करते नजर आए। तो क्या लगता है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की जरूरत है? अब सिक्योरिटी एजेंसीज को भी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे बड़े कदम उठाने की जरूरत है? आशिफन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर टेररिस्ट आउटफिट वक्तन वक्तन अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और वैसे ही सिक्योरिटी एजेंसीज को या सुरक्षा बलों को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। अब मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, जिस तरीके से जो आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, एक नॉर्मल ट्रेनिंग यानी नॉर्मल आतंकवादी ऐसा नहीं कर सकता। इनकी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। हो सकता है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक भी हो इसमें हो या फिर पाकिस्तान द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग इनको दी गई हो। और इसलिए लगता है कि जिस तरीके से टेररिस्ट आउटफिट ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है, वैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना होगा और एक कदम आगे जा करके, जैसे मैंने कहा कि अब ये फाइनल असॉल्ट है, उस फाइनल असॉल्ट को अंजाम देना होगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सेना प्रमुख जो है उनका जम्मू दौरा रहने वाला है और इनिशियल रिपोर्ट्स की माने तो 2 बजे के करीब एक मीटिंग जो है वो शुरू होगी, जिसमें तमाम चीज़ों को लेकर, सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर बातचीत की जाएगी और एक फाइनल स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जाएगी। इसी बीच पठानकोट और कठुआ के हवाले से बात करेंगे, जहां पर पठानकोट में संदिग्ध देखे जाने के बाद जिला कठुआ की पुलिस यहां पर सतर्क हो चुकी है। कठुआ पुलिस यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जहां पर पुलिस द्वारा बाहरी राज्य से आने वाली यात्री बसों की तलाशी ली जा रही है।
इसके साथ साथ हर आने जाने वाले पर पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, सांबा के सीमावर्ती इलाकों में कायम की गई पुलिस चौकियों पर भी रात के समय अब सेना के जवान तैनात रहेंगे। जहां पर तस्वीरें आपके सामने है, लगातार पैरा कमांडोज की बात करें, पैरा ट्रूपर्स की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस और वहीं पर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू में यहां पर लगातार कुछ संदिग्ध देखे गए हैं और अब पठानकोट में संदिग्ध देखे जाने के बाद कठुआ में तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। इस पर जानकारी देने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पठानकोट में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट ट्रैक की गई, जिसके बाद जिला कठुआ, क्योंकि पठानकोट और कठुआ जो है बिल्कुल साथ साथ सटे हुए इलाके हैं, इसके बाद कठुआ में भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है। देखिए शिपन, पठानकोट की बात करूं तो कठुआ जिले के साथ लगता है, ये पंजाब का जिला है और सीमावर्ती इलाका भी है। और यहाँ पर एक महीने के अंदर दो बार दो घटनाओं में संदिग्ध देखे जाने की खबर है। पहली घटना में जब हुई थी आज से 15 से 20 दिन पहले, वो कठुआ जिले के साथ लगता बमियाल का इलाका था। और अब ये जो संदिग्ध देखे गए हैं ये सजानपुर के जो लखनपुर के पास पड़ता है वहां पर देखे गए। एक गांव के में जब रात के समय किसान जब खेत में वो लगाने के लिए पानी लगाने के लिए गया था तो खेत में पानी लगाने के लिए गया था तो उसी दौरान उसने 4 वर्दीधारी देखे। और जिसके बाद उसने उनसे उन्होंने रास्ता पूछा, मामून कैंट का रास्ता पूछा। और जिसके बाद वह वहां से वापस खड़ की तरफ चले गए और जिसके बाद वहां पर पुलिस को बताया गया और व्यापक तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया। बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा अभी जारी है और कठुआ जिले की बात करूं तो लखनपुर के रास्ते सारी यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है। तो उसको मद्देनजर जहाँ पर आतंकी हमले जो जम्मू संभाग में पिछले 1 महीने से लगातार बढ़े हुए हैं, उसके चलते यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो खड़े कर दिए गए हैं और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बसों के अंदर जाकर सिक्योरिटी के जवान जो जितने हैं वो तलाशी ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, आई कार्ड चेक कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी निजी वाहन हो, चाहे कारें हो या छोटे वाहन हो, उनमें भी तलाशी अभियान जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। क्योंकि पंजाब की सीमा से संलग्न इलाका है। अभी बदनौता की बात करूं तो वहां पर भी सेना की तैनाती हो गई है हमले के बाद से, क्योंकि पूरा इलाका जो है इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियां और सुरक्षा बल यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हीरानगर की बात करें, बदनौता की बात करें, यहाँ पर 2 बार आतंकवादी गतिविधियां, बड़े अटैक्स जो है वो यहाँ पर जिला कठुआ में देखने को मिले। तो अब इसके बाद पठानकोट में भी कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर कि कठुआ जिले को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है, जम्मू डिवीजन को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल शिपन, जो रावी दरिया है और कठुआ के जो पंजाब की सीमा और कठुआ की सीमा के बीच से पड़ता है, वो उसके सहारे जे आतंकी जो है घुसपैठ करके ऊपरी पहाड़ी इलाकों की तरफ, क्योंकि चंबा के साथ बनी का इलाका, वहां से सरतल फिर डोडा की तरफ भी जाने का रूट जो है पुराना रूट रहा है, उसका इस्तेमाल हो सकता है आतंकी करते हों। और जहाँ फिर जो ऊंची दरिया का इलाका है, इसके रास्ते से भी ऊपरी इलाकों में जाने की फिराक नहीं है। बताऊं कि जहां पर सीमावर्ती जो सीमा पर BSF तैनात है, BSF की तरफ से जो एंटी टनल अभियान शुरू किया गया था पिछले दिनों, वो भी बड़ी तेजी से जारी है और लगातार वहां पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। एक पुलिस अधिकारी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पंजाब के साथ लगती सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जितने भी रास्ते हैं वहां पर एक्स्ट्रा नाकाज लगाकर हर आने जाने वाले से पूछताछ की जाए। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर जिला कठुआ के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर की कुछ इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई कि सुजानपुर और साथ ही साथ पठानकोट जो कि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर कुछ संदिग्ध मूवमेंट जो है वो ट्रेस की गई है, कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद कि जिला कठुआ में एक बार फिर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, पूछताछ भी लगातार जारी है। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जिला सांबा के हवाले से बात करेंगे, जहां पर बरसात के मौसम में आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए जिला सांबा प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू की हैं। जिला प्रशासन ने इस बार बाढ़ से निपटने के लिए NDRF की मदद ली है, जहां पर प्रशासन ने NDRF के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की और अपनी तैयारियों को परखा। जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि NDRF की टीम जो है वो जिला प्रशासन के साथ मिलकर यहां पर तमाम लोगों को अवेयर करती नजर आ रही है। मॉक ड्रिल की गई है यहाँ पर कि किस तरीके से अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है या मानसून के चलते
कोई भी दिक्कत यहाँ पर लोगों को होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, इन सभी चीजों को लेकर लोगों को अवेयर किया गया। और तमाम जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं उनको यहाँ पर उनके द्वारा मिलकर, तमाम जो लोगों के साथ मिलकर और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की गई। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि से जानेंगे किस तरीके से मॉक ड्रिल की गई। ऋषि, आप बताइएगा, जिस तरीके से मॉनसून दस्तक दे चुका है, अलग अलग जगहों पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, किस तरीके से सांबरा प्रशासन ने तैयारियां की हैं और इस बार एनडीआरएफ की मदद भी ली गई है? देखिए, बिल्कुल मानसून ने दस्तक दे दी है और आने वाले दिनों में बरसात काफी तेज हो सकती है, नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर एक मॉक ड्रिल जो वो कंडक्ट की गई है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रशासन के साथ और एनडीआरएफ की टीम के साथ एक टेबल टॉप मीटिंग होती है, उसमें कई अहम फैसले जो वो लिए जाते हैं, खासतौर पर मानसून को ध्यान में रखते हुए कि किन किन इलाकों को चिन्हित करने की जरूरत है। यहाँ पर बाढ़ के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और हमने अक्सर देखा है कि लोग जो वो बाढ़ में फंस जाते हैं, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उन लोगों को वहां से बचाया जाता है। इसी को लेकर प्रशासन ने पहले एडवाइजरी जारी की थी, जो कि पब्लिक डोमेन में डाल दी गई कि जो दरियाओं के पास, नदी नालों के आसपास लोग सराउंडिंग में रहते हैं, उनको वहां से हट जाना चाहिए, पीछे चले जाना चाहिए सेफ जगह पर। लेकिन उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल जो कंडक्ट कराई गई है, ये लोगों को अवेयर करने के लिए कि अगर कोई ऐसी स्थिति आपदा बन जाती है तो डिजास्टर से किस तरह से निपटना है, उसी को लेकर यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह से बचाना है और किस तरह से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वहां से बचा कर देना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं और ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि अगर लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में हालात बन सकते हैं, तो हालातों के ऊपर किस तरह से पार पाना है, ये एक मॉक ड्रिल उसी को लेकर की गई है, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग है और उसी के साथ साथ यहाँ पर एनडीआरएफ के जो अधिकारी है, जो तमाम जवान है, वो यहाँ पर पहुंचे और लोगों को यहाँ पर जो वो मॉक ड्रिल कंडक्ट करा के बताई है कि किस तरह से लोगों की जान यहां पर बचानी है। तो मानसून ने जिस तरह से दस्तक दी है, हमने अक्सर देखा कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं काफी आपातकालीन स्थिति में आ जाते हैं और उसके बाद उनको वहां से स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती है। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं जो कि करने की काफी ज्यादा जरूरत है। उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल जो है वो प्रशासन और एनडीआरएफ के सहयोग से यहाँ पर कंडक्ट कराई गई है, बड़ी ब्राह्मणा इलाके में मानसून को ध्यान में रखते हुए। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर अपडेट कर रहे थे सांबा के हवाले से, जहां पर कि एनडीआरएफ टीम्स की मदद ली जा रही है, मॉक ड्रिल की गई और मॉनसून से निपटने के लिए तमाम तरीके की तैयारी यहाँ पर जिला प्रशासन सांबा द्वारा की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज और टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हर्षदीप सिंह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचे, जहां इस अवसर पर हर्षदीप के माता पिता, उनकी फैमिली और कई अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे। वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस में यहां पर स्टूडेंट्स ने उनका जोरदार वेलकम किया। अधिकारियों की तरफ से उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया और उन्हें एक चेक भेंट किया गया। बता दें कि हर्षदीप को उनके माता पिता की मौजूदगी में एक ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से भेंट की गई। हर्षदीप विकेट ले लेंगे से जो अब मैनेजमेंट के बहुत ही यंग ब्लड हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी प्यार मिला यूनिवर्सिटी एंड हमेशा बैकिंग के लिए प्रॉपर सपोर्ट मिला यूनिवर्सिटी से। तो अपना थैंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर ऑलवेज बैकिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू। अर्शदीप, आप जॉइंट आईएएस विकेट टेकर रहे हैं, आपका मैसेज फॉर पंजाब यूथ पंजाब में, इंडिया में जहाँ पे भी है, उसको यही मैसेज है कि अपना बेस्ट दे, जो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें एंड मेहनत करते रहे। आज नहीं कल उसका फल जरूर मिलेगा। सर, अभी तक का परफॉर्मेंस आपका काफी कमाल कर रहा है। रैंकों के साथ डेब्यू के लिए आप तैयार हैं? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द आने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एज अ प्लेयर आप अपना 100% देना चाहते हैं, जिसमें फॉरवर्ड में आपको मौका मिले एंड वही मेरी भी सेम सोच है, जहाँ पे मौका मिले अपने बेस्ट। यही सवाल है, क्या उनसे इंस्पिरेशन आपको मिल रही है और क्या आपकी गेम जो है वो दिन ब दिन बढ़िया होती जा रही है? टीममेट्स की ओर से आपको इंस्पिरेशन और सपोर्ट मिल रही है? इंस्पिरेशन सर, एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन यही कोशिश करता हूँ जहाँ से मिल सके वहाँ से ले पाऊँ, चाहे वो हार्ड वर्किंग डेली वेजर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट है जो टॉप कर रहा है क्लासेस में, चाहे वो एक प्रोफेसर है जो भी अपनी फील्ड में मेहनत कर रहा है, उससे इंस्पायर होने की कोशिश करता हूँ।
अर्शनी बाप के फादर के साथ आपका कंपटीशन है, मुझे लगता है उन्होंने ज्यादा स्ट्रीक शुरू कर दिया, वो कह रहे कि आप किस दिन मैच हो जाए। अभी ये ऑनर्स में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को देता हूँ कि एक दिन हमारा फेस ऑफ वो मैच हो मेरा और मेरे पापा का, एंड फिर देखते हैं विनर कौन आता है। काफी अच्छा है सर, भगवान का काफी शुक्रिया है, काफी मेरे पर हाथ रखे परमात्मा ने, थैंक यू। सर प्रेजेंट को एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ, एंड इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पे, उसके लिए बस काफी ग्रेटफुल। थैंक यू। समाज कल्याण विभाग द्वारा हीरानगर में पब्लिक दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कि समाज कल्याण विभाग की सचिव रचना शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। पंचायत स्तूरा नगर के जितने भी पब्लिक दरबार था यहाँ और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज करा था डीसी साहब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द लोकल ऑफिसर्स। सबने अपना मसाइल ब्रीफ करे एंड दे वर क्वाइट जेन्युइन, और जो डिमांड्स थी आई थिंक मोस्टली उनमें से पूरी हो जाएगी। हमने बोल दिया, इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए, और आई थिंक बहुत ज़्यादा शिकायतें थी भी। डिस्ट्रिक्ट इज डूइंग। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।